भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा से ठीक पहले कनाडा सरकार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यह कहा है कि अब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कनाडा में हुए अपराधों के पीछे भारत का कोई हाथ है। तो आखिर ये यू टर्न क्यों? क्या दोनों देशों के रिश्ते अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं? और इस विजिट का असली एजेंडा क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, साल 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा में सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स के क्रेडिबल एविडेंस हैं। ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया, रिश्ते काफी खराब हो गए। इंडिया ने इन आरोपों को पूरी तरीके से बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और दोनों देशों के बीच ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया था। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन पर। मार्क कार्नी की सरकार ने अब साफ कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसी एक्टिविटीज अभी जारी हैं। एक सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल ने मीडिया ब्रीफिंग में यह कहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच स्ट्रांग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल पर भी बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज जारी होती हैं तो ये हाई लेवल विजिट शायद नहीं होती। यानी साफ है कि कनाडा का टोन अब पहले जैसा अग्रेसिव नहीं है। अब फोकस कॉन्फ्रंटेशन पर नहीं बल्कि कोऑपरेशन पर है। तो अब बात करते हैं इस विजिट की इंपॉर्टेंस की। मार्क कार्नी देखिए 26 फरवरी से भारत के दौरे पर हैं। मुंबई और नई दिल्ली आएंगे वो। इस यात्रा का मेन फोकस जो है वो ट्रेड, पार्टनरशिप, एनर्जी, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टाइज, इंडिया और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की बातचीत भी तेज हो सकती है। तो दोनों देश जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा देना चाहते हैं। अब प्रायोरिटी जो है वो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। हालांकि हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं है। देखिए, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ ग्रुप्स ने इस स्टेटमेंट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि थ्रेट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वैंकूवर पुलिस और आरसीएमपी की कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी ऑनगोइंग है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने ये साफ कहा है कि कोई भी देश कनाडा की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इंडिया और कनाडा के रिश्तों में अब नरमी देखने को मिल रही है। जहां 2023 में टेंशन पीक पर थी, तो अब वहीं फोकस जो है वो ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर है। मार्क कार्नी की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। तो अब देखना यही होगा, क्या ये डिप्लोमेटिक रीसेट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में बदल पाता है या नहीं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए।